हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आपको पता है मैंने आपसे बोला था कि मैं केवीएस की यहाँ पर बिल्कुल तैयारी कराऊंगी। तो अब हमारी केवीएस की समझो स्टार्ट हो गई है क्लास। आज मैं आपको सारा नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है क्या है उसका वो सारा बताऊंगी। जैसा आपको पता है 5 दिसंबर से फॉर्म फिल करने हैं, आज 5 दिसंबर है। तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, नया सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, क्या बदलाव हुए हैं, इस बार का केवीएस इजी है या हार्ड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मिल जाएगी। सीटेट वाले दे सकते हैं या नहीं ये भी, तो सभी बदलाव की जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। सबसे पहले जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है, मैं आपसे पीआरटी की बात करती हूँ, फिर मैं इसको डिटेल सिलेबस हिंदी में आपको अलग से लिखकर समझा दूंगी कि किस टॉपिक से हमें क्या क्या करना है। पहले ये जो हमारा नोटिफिकेशन है मैं उसको दिखाती हूँ। इस बार काफ़ी चेंजेस हुए हैं और आपको मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर से जो 2018 में हुआ था, इस बार का पैटर्न बहुत ईजी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इस बार के में साइंस हट गई है। जैसा आपको पता है साइंस में अगर साइंस टॉपिक लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो उसमें हमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री भी और बायो भी। बायो आपको पता है बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, जिसे आर्ट के बच्चों को बहुत परेशानी होती थी। और जिसने साइंस में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, बायो नहीं है, मैथ्स है साथ में, उन्हें भी बहुत परेशानी होती थी। तो इस बार ये चक्कर हट ही गया है। तो इस बार का केवीएस आपके लिए बहुत ईजी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपका जाके मई जून में एग्ज़ाम होगा। तो पहले आपका जैसे इस बार और पहले वाले में क्या बदलाव हुए हैं, पहले जैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, तो इस बार होगा 180 मार्क्स का। वही है, मल्टीपल चॉइस होंगे, 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है। इसके बाद आपका ऑनलाइन मोड में होगा। इस बार किस में होगा? हर बार ऑफलाइन में होता था, इस बार होगा ऑनलाइन मोड में। तो ये दो चीज़, नो नेगेटिव तो मार्किंग तो पहले भी थी, लेकिन जो चेंज हुआ है वो इस बार सिलेबस में। और जो मार्क्स ऑफ आते थे पहले 150 का होता था, अब की बार 180 का, और ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका क्या क्या चेंज हुआ है आपके सब्जेक्ट्स में। पहले आपका ऑफिशियल आपकी लैंग्वेज इंग्लिश 10 मार्क्स की आती थी, हिंदी 10 मार्क्स की, जो लैंग्वेज में 20 मार्क्स का आता था वही सेम है। लेकिन जो आपका ये आता था जनरल अवेयरनेस, वही 10 मार्क्स का आता था। लेकिन पहले रीजनिंग भी 10 मार्क्स की आती थी और कंप्यूटर भी। लेकिन जैसे सुपर टेट में 5-5 मार्क्स की आती है, वही इन्होंने 5-5 मार्क्स का आपका कर दिया है। तो ये भी आपके ईजी है। देखो ये सब आप सुपर टेट से यहाँ लिंक करो। जो आपको सुपर टेट में पढ़ना है वही आपको यहाँ पे सब में पढ़ना है। इंग्लिश हिंदी सुपर टेट में है, रीजनिंग है, करंट है, कंप्यूटर है, तो सारा वही है। तो आपका दोनों को मिला के दोनों की तैयारी हो जाएगी। और केवीएस की सबसे अच्छी बात ये है, आपका केवीएस में कहीं से भी बाहर से नहीं आता। जो टॉपिक मेंशन है वही टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे सुपर टेट में कहीं से भी आ जाता है जो टॉपिक ना हो, लेकिन केवीएस की सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका जो पर्सपेक्टिव एजुकेशन लीडरशिप है। अब इसमें पहले क्या था, साइंस था, लेकिन अब यहाँ से साइंस हटा दिए। अब इसमें क्या क्या पूछिए, ये आपका सीडीपी का पार्ट हो गया 60 नंबर का। पहले सीडीपी 20 नंबर की आती थी, तो ये समझिए 60 नंबर की होगी। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सपेक्टिव। तो ये हो गया आपका लीडरशिप। नेक्स्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो आपका सब्जेक्ट आएगा जैसे 80 मार्क्स का। अब सब्जेक्ट्स में आप कहोगे कि सब्जेक्ट्स में क्या आएगा, तो सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं, आपका वही आएगा। जैसे 20 मार्क्स की ये रही सब्जेक्ट्स के, मैं आपको दिखा देती हूँ। 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, ये सिलेबस है। फिर आपकी 20 मार्क्स की हिंदी आएगी, इसमें आपका ये 60 मार्क्स की आ गई। अभी यहाँ पर आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा, और आपका लीडरशिप ये रहा, और आपकी इसमें आ जाएगा ये रहा। तो आपकी इस जो सब्जेक्ट में आएगा, आपका यहाँ सब्जेक्ट में जो 80 मार्क्स की आएगी 20 और आपकी मैथ्स आ जाएगी और आपकी ईवीएस आ जाएगी। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। कोई आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बेस से नहीं आएगा। तो हिंदी तो आपको ऊपर भी पढ़नी है, इंग्लिश ऊपर भी पढ़नी है, तो वही चीज़ आप सारा कवर कर लोगे। और इस बार एक और चेंजेस हुआ है। पहले आपका पहले आपका कम मार्क्स का होता था इंटरव्यू, और अब की बार आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिया। जहाँ तक कि शायद 30 मार्क्स का होता था, पहले 70 और 30 के रेशो में आते थे।
अब आपका डेमो होएगी 30 का और इंटरव्यू होगा 30 का। तो डेमो जैसे आप टीचिंग कैसे कर रहे हो, वो आपका टीचिंग स्टाइल देखेंगे, आपकी बोलने की देखेंगे। तो वही चीज़ है अब आपका 30 का डेमो का और 30 का इंटरव्यू का। तो आपको जो मिलेगा अब की बार, अच्छा पहले तो आता था आपका 80 और 15 के रेशो में आता था, 80-20, ये मैंने बताई थी आपको। अब आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी तो जो रिटर्न के 70 और आपके डेमो के जो रिटर्न है इसका 30, ये रेशो बनेगा आपका। तो इस बार का इजी है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और ये सिलेबस आपका मैं इसे टेलीग्राम बना के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूज। ग्रामर में वही सब प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वगैरह क्या कहते हैं आपके जो भी उसमें आता है यूपी टैट में, उसी टाइप से सुपर टैट में मान लीजिए। हिंदी में वही पठन कौशल, सामर्थ्य, व्याकरण, पूरी वही पर्यायवाची वगैरह सब चीज़ें जितनी पूरी हिंदी आती है। अब आपको एक चीज़ है, अब एक चीज़ और कम कर दी। ईवीएस में जैसे पहले सब चीज़ पढ़ते थे आप, ईवीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीज़ें आ जाती थी। तो इस बार ऐसा नहीं है, ईवीएस में सिर्फ वही आएगा जो आप सीटेट में ईवीएस में पढ़ते हैं। क्लास 3rd से 6, 7, 8 तक की वही पूछी जाएंगी। हाथी के बच्चे वही सब चीज़ें, वही चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप सीटेट का पेपर दिया है या अब की बार भी दे रहे हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स देते रहते हैं, तो वही चीज़ रिवाइज होगी। अब करंट अफेयर्स में ये देखिए यहाँ पर इसमें 60 मार्क्स में ये हम हिंदी में सारा डिटेल सिलेबस करेंगे, आपका ये सारा है। तो अब आप ये देखिए अब आपको कैसे करना है। मैथमेटिक्स में आपकी पूछी जाएंगी शेप्स, अराउंड, सॉलिड्स, डेवलप्स, वही चीज़ें सारी, एडिशन, डिवीज़न, मेंटर। तो आपके बोर्ड मास वगैरह कुछ नहीं है, एलिगेशन, मिक्सचर नहीं है ना। तो ये चीज़ें जो आपका जो दिया हुआ है वही आपको पढ़ना है, इससे आगे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो एनवायरनमेंट में वही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो आपने सीटेट में पढ़ा था। तो सिलेबस बहुत अच्छा है, इजी है, तो आप इसे अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये हम आपको भी बिल्कुल डिटेल में सिलेबस सारा कराएंगे। तो इस अब मैंने आपको आज सिलेबस बता दिया, अब आएंगी हम कैसे घर बैठ के तैयारी करें, बेस्ट बुक स्ट्रेटजी, कौन कौन सी बुक्स हम पढ़ेंगे कि हमारा पूरा हो जाएगा। आप उन किताबों से और मेरे नोट्स से जो मैं दूंगी उन्हें करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप अभी से तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की बाद में सोचिए, पहले रिटर्न का सोचिए, फिर ये होगा कि हम हिंदी में देंगे इंटरव्यू है इंग्लिश में, तो ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पर अगर बाद में जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा ये पूछा जाएगा कि आपको हिंदी में देना है इंटरव्यू या इंग्लिश में। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो आपकी वो मर्जी है, आप हिंदी में दो। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन कुछ पुटअप करते हैं इंग्लिश में तो थोड़ी बहुत तो आपको ये है कि समझ में आ रही है और आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हवा नहीं है, डरने की बात नहीं है कि इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, वो आप अपनी अकॉर्डिंग तभी प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और सबसे अच्छी वाली बात ये है कि अगर आप घूमने के शौकीन हैं, घूमना चाहते हैं, तो केवीएस में आपको नई नई जगह घूमने को मिलेगी। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। सुपर टेट में देखकर आपको प्राइमरी का बेकार सा एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, घूमने की नई नई चीज़ें मिलेंगी, जगह मिलेंगी, सैलरी पैकेज अच्छा होगा। तो अभी भी आपके पास मौका है। अब देखिए अभी सुपर टेट का तो आपका केस ही चल रहा है। अगर आप केवीएस की तैयारी करते हैं तो सुपर टेट की भी हो जाएगी साथ में, एक बार आपके पास चांस है देखने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए। तो यही है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमने भी स्टार्ट कर दी है, आपको मैं न्यूज़ भी देती रहूँगी और तैयारी भी कराती रहूँगी। और आपकी अब नेक्स्ट वीडियो कैसे हम अपनी कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट होगी, और आपकी कि किस टाइप से आप फॉर्म फिल करें। अभी स्टार्टिंग आज शुरू हुआ है, आप जल्दी बाजी मत कीजिएगा कि तुरंत भरने लगे। पहले सारी चीज़ें जांच पड़ताल देख लीजिएगा कैसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फिर गलती हो जाए 1500 रुपये का सवाल है। और सबसे पहले एज रिलेक्शन का अगर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगा तो एज रिलेक्शन लेडीज़ के लिए है 10 ईयर का, अगर वो चाहे जनरल, एसएसटी, ओबीसी, लेकिन आपके मेल के लिए नहीं है। मेल के लिए, जनरल के लिए 30 ईयर है,
और ओबीसी के लिए 33 और SC ST के लिए 35। तो यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और सीटेट ने जिन्होंने ये वाला एग्ज़ाम फिल किया है जो अब है दिसंबर में, तो वो वाले स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम नहीं फिल कर सकते। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो अध्ययन मंत्रा पर ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर सपोर्ट कीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर मांग कीजिए। हो सकता है आपकी जैसे पहले KVS में ले लिया गया था उनकी मांग सुन लें। फिलहाल अभी सीटेट वाले बाहर हैं, जिनका बिल्कुल क्लियर है सीटेट पिछले साल का, वो ही फिल कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। जो भी होगा मैं आपको कमेंट से बता दूंगी, या फिर आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।